हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ बुक कीपिंग। आज हम करेंगे मार्च 24 बोर्ड का पेपर विद सॉल्यूशन करेंगे। पार्ट वाइज करेंगे, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपका बोर्ड पेपर को इस तरह था, फाइंड द ऑड वन पूछा था। तो सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप, पेड अप, इक्विटी, शेयर। तो इक्विटी शेयर के तीनों पार्ट थे। तो ऑड वन में इक्विटी है, बिल्डिंग एसेट्स, बिल्स पेएबल लायबिलिटी, फर्नीचर एसेट्स, मशीनरी एसेट्स। तो बिल्स पेएबल लायबिलिटी है, ऑड वन है। रिटेन ऑफ बिल, नोटिंग चार्ज, डिस्काउंट, एंडोसिंग। तो नोटिंग चार्जेस इज अ पार्ट ऑफ डिसऑनर बिल, बाकी सब ट्रांसफर की इंफॉर्मेशन है। नोटिंग चार्जेस ऑड हुआ। ऑडिट फीस, एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस, सैलरी रिसिप्ट, इनकम। तो तीनों एक्सपेंस है और सैलरी रिसिप्ट इनकम है। रिजर्व लायबिलिटी, क्रेडिटर लायबिलिटी, कैपिटल लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट एसेट। क्वेश्चन 1B था, एग्री डिसएग्री, नॉट फॉर प्रॉफिट, डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट। डिसएग्री ये बनाते हैं बैलेंस शीट। करंट अकाउंट ऑलवेज है। अब डेबिट बैलेंस, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों बताता है, इसलिए डिसएग्री। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ कंडीशनल ऑर्डर, डिसएग्री बिकॉज ये अनकंडीशनल ऑर्डर शो करता है। रिटायरिंग पार्टनर एंटाइटल्ड टू शेयर इन रिजर्व फंड एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो रिजर्व फंड वगैरह रिटायरिंग पार्टनर को मिलता है, एंटाइटल यानी मिलना, तो एग्री। डिसोल्यूशन में कैश और बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली बंद होता है, यानी टैली होता है, हम इसको क्लोज नहीं करते, इसमें बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालते, तो एग्री है ये कंडीशन। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का सी था आपका, मल्टीपल था। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन का अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो इट इज अ 6%। एसेट इज टेकन ओवर पार्टनर, डेबिट द रिसीवर। तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाता है, ये डेबिटेड बोला है इन्होंने। अगर ये क्रेडिटेड वर्ड आता तो आंसर हो जाता रीवैल्यूएशन। Balance of capital account of retired partner transferred to his loan account. Income and expenditure nominal account है ये, ऐसा P&L account, profit and loss account है ये। फिर वन वर्ड में टेलीसॉफ्ट is classified into mercantile partnership agreement यानी partnership deed, asset which can be converted into cash immediately, liquid assets भी बोलते हैं, current assets भी बोलते हैं। A person who represent the deceased partner, मरने वाले को रिप्रेजेंट करने वाले को लीगल हायर बोलते हैं या तो एग्जीक्यूटर बोलते हैं। डेबिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से डेफिसिट, अगर क्रेडिट बोलता तो सरप्लस, डेबिट बोला इसलिए डेफिसिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेफिसिट इज अ पार्ट ऑफ लॉस। इसके अंदर अब हम पेपर वाइज जा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोर्ड में आया था। क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो पेज नंबर 137 पे ये सेम सम है, खाली आपका जो फिगर है उन्होंने आधा कर दिया है। जैसे ये कैपिटल है 22,500 है, तो यहाँ पे 45,000 है आपके टेक्स्ट बुक में। नाम उन्होंने चेंज किया है पद्मा और कुमुद करके, तो यहाँ पे उन्होंने सीता गीता ले लिया और फिगर को उन्होंने आधा कर दिया। जैसे 18,000 यहाँ लिखा है तो आपको टेक्स्ट बुक में 36,000 मिलेगा, तो सारे अमाउंट को उन्होंने आधा कर दिया। जैसे बैंक लोन 24,000 यहाँ है तो आपके टेक्स्ट बुक में ये 48,000 रहेगा। टैली अमाउंट यहाँ पे 1,02,000 है तो आपके टेक्स्ट बुक में इट विल बी 2,04,000। तो इसलिए यहाँ पे मैंने बताया आपके टेक्स्ट बुक का ही सम है, तो बोर्ड एग्जाम में टेक्स्ट बुक के ही सम आएंगे बच्चों, बाहर से एक भी सम नहीं आता। तो खाली नाम या अमाउंट आधा या डबल कर देते हैं। तो ये पूरा सम अगर आप चेक करेंगे तो सेम सम है, खाली फिगर को उन्होंने आधा आधा कर दिया है। जैसे आरडीडी यहाँ 1,200 है तो आपको टेक्स्ट बुक में 2,400 मिलेगा। एडजस्टमेंट भी सारे सेम है। अब इनका मेन जो क्वेश्चन है वो जनरेटिव बोल रहे हैं बनाने के लिए। ठीक है, जनरेटिव बनाने के लिए देखो रिक्वायरमेंट हमें क्या है, लेजर का रिक्वायरमेंट क्या है, रीवैल्यूएशन। तो विदाउट रीवैल्यूएशन हम जनरेटिव नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, इसके बाद जनरेटिव स्टार्ट करेंगे। तो पहला नॉर्मल एज यूजुअल टिक मार्क करना सबको। कैपिटल कहाँ जाएगा बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जर्नल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में।
ये आपको दो में बांटना है, सीता और गीता में 3:2 में। एडमिट कौन हो रहा है? रीता। 3 पार्टनर है मगर जनरल आपको 2 में बांटना है। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, तीनों ही क्या हमारे लिए लाइबिलिटी है। नाउ नेक्स्ट इज बैंक, कैश बैंक अकाउंट। एडमिशन में हम एज ए वर्किंग नोट बनाते हैं, तो इसको हम लोग वर्किंग नोट में शिफ्ट करते हैं, अकाउंट बनाते हैं इसको। बिल रिसीवेबल, एसेट्स, डेटर, एसेट्स। आरडीडी हमेशा क्वेश्चन मार्क रहने दो, रीवैल्यूएशन में डायरेक्ट जाता है। ये बाहर का अमाउंट हमेशा कट करने का, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, कोई भी टॉपिक हो, अगर डेटा ये फॉर्म में आएगा आरडीडी के साथ तो कट करो। दिस इज अ ओल्ड आरडीडी। स्टॉक एसेट्स, फर्नीचर एसेट, मशीनरी एसेट्स, बिल्डिंग एसेट्स। अब चलते हैं एडजस्टमेंट में। अप्रैल 20 को एडमिट हुआ रीटा, उनका फ्यूचर शेयर है 1/2। रीता शुड ब्रिंग 15 एज ए कैपिटल, 7,500 फॉर गुडविल इन कैश। गुडविल की 2 पार्ट है, याद रखें, इन कैश, नॉट इन कैश। तो जनरली सबकी बाय हार्ट रखें आप। इन कैश की एंट्री 2 है, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। इन कैश आने के बाद आपको देखना होता है विड्रॉन। यहाँ पे विड्रॉन है मगर हाफ है, तो विड्रॉन की एक एंट्री और बढ़ जाएगी, ओल्ड पार्टनर टू कैश बैंक। नेक्स्ट, द स्टॉक इज डिप्रिशिएट बाय 10%, यानी 10% माइनस करना है। फिर मशीनरी पे 5% माइनस करना। टिक मार्क करते ना इसको तो आपको समझ में आएगा इसमें एडजस्टमेंट है। आरडीडी मेंटेन 1500, यहाँ पे देखो ओल्ड आरडीडी 1200, न्यू आरडीडी 1500। आपको 1,500 ही माइनस करना है 31,200 से। फिर 1,500 और 1200 का कंपैरिजन करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस जाएगा रीवैल्यूएशन में। सम के टाइम देखेंगे, फर्नीचर अप्रिशिएट करना है, एनी जो डिफरेंस आएगा वो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड जाएगा क्योंकि एसेट्स बढ़ रहा है, हमारा फायदा है। नेक्स्ट इज बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएट, प्लस कर लेंगे, अच्छी बात है। अब आपको जनरेटी बता दूं, पहले कैपिटल की और गुडविल। कैपिटल की एंट्री तो फिक्स है बच्चों, कैश बैंक टू न्यू कैपिटल, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू रीटा कैपिटल। फिर गुडविल इन कैश और विड्रॉन। ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था एडमिशन का, इसमें पूरा डिटेल बताया था, तो उसको ध्यान से देखना बच्चों। एग्जाम में गुडविल के 2 पार्ट आ सकते हैं, रेज यानी नॉट इन कैश और इन कैश। इन कैश है तो 2 एंट्री, इन कैश के बाद आपको देखना है विड्रॉन वर्ड है यानी विड्रॉन रहेगा तो ये 3rd एंट्री। ये सब में है कैश टू गुडविल। अभी सब में बैंक लिखा है तो आप कैश के जगह पे बैंक लिखो, यहाँ पे मैंने बैंक लिखा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितना गुडविल है हमारा? 7,500। फिर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर 2 है, सीता गीता, तो 3:2 में ये 7,500 बांट के बताना। गुडविल अकाउंट डेबिट 7,500, ओल्ड पार्टनर दोनों का नाम आएगा, उनको 3:2 में बांट के बताना 7,500 को। तो पहले 7,500 को 5 से डिवाइड करो तो आपका आंसर 1,500 आएगा, इंटू 2 इंटू 3। लास्ट आपका विड्रॉन है, मगर विड्रॉन में वर्ड बोल दिया हाफ, तो 7,500 का हाफ 3,750। अब 3,750 भी ओल्ड पार्टनर को, यानी वो 3:2 में बांट के लिखना, उसको ध्यान से करना। तो 3,750 को आपको पहले 5 से डिवाइड करना है, आपका आंसर 750 आएगा। तो 750 इंटू 2 1,500, 750 इंटू 3 2250। तो भले बच्चों आपको जनरेटी बोला हो या लेजर बोला हो, आप जनरेटी गुडविल की तो बाय हार्ट रखो, तो अपने को इफेक्ट में भी काम आता है, जनरेटी में भी काम आता है। तो अभी सबसे पहले अपन रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रीवैल्यूएशन इज ओनली फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटी, चेंजेस इन एसेट्स एंड लायबिलिटी। अगर एडजस्टमेंट में एसेट्स और लायबिलिटी का चेंज नहीं बताएगा तो आपको रीवैल्यूएशन नहीं बनाना है। तो इस चीज को ध्यान रखना, रीवैल्यूएशन अकाउंट तभी बनता है जब एसेट्स और लायबिलिटीज के अंदर चेंजेस आते हैं। आपके पास डेथ का चैप्टर है, डेथ के चैप्टर में एक सम है जिसमें एसेट्स और लायबिलिटी में चेंज ही नहीं है, तो उस केस में रीवैल्यूएशन बनेगा ही नहीं। तो ये चीज को ध्यान में रखें। ऑब्जेक्टिव में भी आता है फिल इन द ब्लैंक या 1 वर्ड में कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या है, व्हाट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट।
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन द चेंजेस इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज अकर, यानी एसेट्स और लायबिलिटी में चेंज होगा तो ही रिवैल्यूएशन आएगा। तो यहाँ पे अपने को एसेट शुरू होता है, स्टॉक से शुरू होता है, डिप्रीशिएट करेंगे 18,000 का 10%, 10 कम, 10% बहुत सिंपल परसेंटेज है, सीधा 10 कम करने का, तो ये आ गया 1800। फिर मशीनरी को डिप्रीशिएट करना है 5%, तो पहले वापस से 10% नहीं करने का पहले, तो 10% 750, अब 750 का आधा कर दो 375। फिर आरडीटी 1,500 थी, 1,500 हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको क्या करना है डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस 1,500 से 1,200 यानी 300 का डिफरेंस आया। और ये अभी 300 का डिफरेंस डेबिट या क्रेडिट वो आपको डिसाइड करना है। तो आपको चेक करना है कि भाई पिछले साल का नुकसान 1,200, इस साल का नुकसान 1,500, नुकसान बढ़ गया 300 से, इसीलिए डेबिट में लिखने का। अगर नुकसान कम होता तो हम कहां लिखते, क्रेडिट में। नेक्स्ट फर्नीचर को अप्रिशिएट करो, 8,025 से 7,050 माइनस करेंगे, एसेट एनी अप्रिशिएट हो रहा है, फायदा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो डिफरेंस आया 975 का। फिर बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 20%, वापस से पहले 10% करो, कितना है 2250, अब इसको डबल कर दो तो 4,500 आ गया बिल्डिंग का अप्रिशिएशन। तो इस तरह से ये आपका रिवैल्यूएशन मुकम्मल हो गया। अब इसको सिंपली क्लोज करते हैं। आपका क्रेडिट बढ़ा है 5,475, इसको डेबिट से माइनस कर दो, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2,475 आया, माइनस कर दो, तो 2,475 माइनस करेंगे तो 3,000 आपका प्रॉफिट आ गया। अब ये प्रॉफिट भी आपको 3:2 में बांटना है, तो पहले 5 से डिवाइड कर दो, 5 6 30 यानी 600 आया, 1800 और 1200, तो 600 इंटू 3 1800, 600 इंटू 2 1200। रिवैल्यूएशन कंप्लीट है। अब हम लोग जर्नल एंट्री बना सकते हैं। जर्नल एंट्री में सबसे पहले देखो बैलेंस शीट से एक एंट्री पास करना है, दैट इज योर रिजर्व फंड, पीएनएल जो भी दिया रहेगा पार्टनर्स का। तो बैलेंस शीट से सबसे पहले एंट्री पास करें, एक ही एंट्री, फिर सारी एंट्री अपने न्यू कैपिटल गुडविल की एंट्री तो ऑलरेडी बना दी है, और फिर रिवैल्यूएशन की एंट्री पास करेंगे और आपका सम खत्म हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री में हमेशा याद रखें क्या क्या पास करने के अपने को, बैलेंस शीट से एक, कैपिटल और गुडविल की एंट्री यहाँ से 2, और तीसरी एंट्री रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन की सब एंट्री आएगी, इसको ध्यान में रखें। तो सबसे पहले जर्नल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में अपन कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड, और वो भी 2 पार्टनर्स में बांटते 3:2 में, तो इसको समझना। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, तो पहली एंट्री पास करते हैं, चलो बच्चों। तो पहले एंट्री जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर 3750 को 3:2 में बांट के लिखना, ये हो गया। अब न्यू कैपिटल और गुडविल की एंट्री पास कर दो, ऑलरेडी अपन ने लिखी थी, यही इसको लिख देंगे, बैंक टू रीटा कैपिटल 15,000, फिर बैंक टू गुडविल 7,500, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, फिर ओल्ड पार्टनर टू बैंक अकाउंट। तो कैपिटल गुडविल हो गया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन ले लेते हैं। अब रिवैल्यूएशन भी बहुत सिंपल है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये 3 अमाउंट डेबिट साइड है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, तीनों का नाम लिख दो। फर्नीचर बिल्डिंग क्रेडिट साइड है, तो यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एंट्री बहुत सिंपल है, अमाउंट उस अकाउंट में कौन से साइड है, तो ये अमाउंट रिवैल्यूएशन में डेबिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। ये अमाउंट रिवैल्यूएशन में क्रेडिट है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया, यहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया। अब लास्ट एंट्री है प्रॉफिट की, वापिस से देखो रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, तो दोनों बंदे का नाम आ जाएगा, सीता और गीता का, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। तो जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है बच्चों, आपको जर्नल एंट्री में ध्यान रखना है, पहली बात तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है सिर्फ, और आपको न्यू कैपिटल और गुडविल की एंट्री पास करके रखो, लेजर हो या जर्नल हो, ये एंट्री बना के रखेंगे तो लेजर में भी काम आएगा, जर्नल में भी काम आएगा।
फिर क्या बच जाता अपना रीवैल्यूएशन। तो इस तरह से सम हो गया आपका। तो बहुत सिंपल सम था हमारा एडमिशन का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका और यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो रिटायरमेंट का सम है नेक्स्ट वीडियो में वो बनाएंगे, तो उस वीडियो को भी देखना। तो बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क का सम है हमारा ये एडमिशन का, ये हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम जो 25 के आने वाले हैं उसके लिए एडमिशन अगर आप टॉपिक करने वाले हो तो एडमिशन का टॉपिक विद जर्नल एंट्री करना, खाली लेक्चर नहीं बनाना बच्चों, दोनों ही तैयार करके रखो। लेजर बन जाता है तो अगर आता है आपको तो जर्नल में कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस तरह से बताया आपको 3 पार्ट में याद रखना। जर्नल बैलेंस शीट से एक एंट्री पास करनी है, जनरल रिजर्व फंड वगैरह की ये, फिर कैपिटल गुडविल, फिर आपका रीवैल्यूएशन। तो इस तरह से आपका सम जर्नल एंट्री पूरा होगा। तो होप सो बच्चों यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।